हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या से क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं। बात आती है आपके, कह रहे हैं यहाँ पे यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें ये एलिमेंट्स दिए गए। कह रहे हैं कि ए, उसके देखिए एलिमेंट्स दिए गए, बी कोई सेट है उसके एलिमेंट्स दिए गए, सी जो है उसके भी एलिमेंट्स दिए गए। फाइंड करना है हमें ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। बस इसी तरह एक एक करके हम सबको सॉल्व करते जाएंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है? फर्स्ट में देखिए कह रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल के बता दीजिए। बता देते हैं। ए में देखिए कौन कौन से एलिमेंट है। यहाँ पर जो सेट ए है उसमें देखेंगे तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो यू यूनिवर्सल जो ग्रुप है उसमें देखिए जितने ए के यहाँ पर एलिमेंट्स हैं उन सबको ए एलिमिनेट कर दीजिए। 1, 2, 3 एंड 4, 4 का एलिमेंट कर देंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे? तो 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। अगला बार इसमें आता है सेकंड नंबर पार्ट। सेकंड नंबर पार्ट में कह रहे हैं बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो बी का कॉम्प्लीमेंट में क्या निकालेंगे? हम बी में देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट। 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। 2, 4, 6 और 8। तो यूनिवर्सल जो ग्रुप था उसमें 2, 4, 6 और 8 को हमें कट करना है। 2, 4, 6 और 8 कट कर दिया। जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए वो बी के कॉम्प्लीमेंट के होंगे। 1, 3, 5 और 9। ये आगे हमारे 1, 3, 5, 7, एक छूट गया, 7 और 9 आगे सारे बी के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। इसके बाद बात आती है, इन्होंने कहा था हमें फाइंड करके थर्ड वाले पार्ट में बताना है कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताना है। तो ए और सी देखिए, ए क्या है? ए हमारा ये है और सी हमारा ये है। इन दोनों के बीच यूनियन निकालना। यूनियन का मतलब होता है ऐड करना। मैं पहले भी बता चुका हूं यूनियन का मतलब होता है ऐड करना। तो यहाँ ए और सी में देखेंगे 3 और 4, 3 और 4 ये दोनों कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखते हैं। ठीक है। तो पहले तो हम क्या करें, इनका यूनियन निकाल लें, फिर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट देखा जाए तो ज्यादा आसान होगा निकालना। ये निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यूनियन निकाल लिया जाए। तो ए यूनियन सी अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा? ए यूनियन सी आप निकालेंगे तो 1, 2, 3 और 4 दोनों में कॉमन है। 5 एंड 6 ये यूनियन आ गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया जाए कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम यूनिवर्सल ग्रुप में उन एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल ग्रुप है, इसमें देखिए ये सभी एलिमेंट जो यूनिवर्सल ग्रुप में हो उन सबको हम एलिमिनेट कर दें। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इन सबको एलिमिनेट कर दिया तो बचे कितने? 7, 8 और 9 बचे। सबको लिख दिया गया। इसके बाद बात आती है हमारे 4 पार्ट की। 4 पार्ट में क्या कह रहा था? 4 पार्ट में कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। यहां भी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले यूनियन फाइंड किया जाए, फिर कॉम्प्लीमेंट निकाला जा सकता है। तो ए यूनियन बी अगर निकाला जाएगा क्या आएगा? ए यूनियन बी निकालने के लिए फिर से देखिए ए और बी। ए है ये सेट, ये हमारा बी है। इन दोनों के सारे एलिमेंट्स को लिखना है, बस ये याद रखिए सारे एलिमेंट जो कॉमन होगा उसको सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब बी में देखेंगे तो 2 देखने को मिल रहा है, 4 देखने को मिल रहा है और 6 है और 8 है। 6 और 8 नहीं आया था तो 6 और 8 एक्स्ट्रा है, इसको लिख देंगे। इसके बाद कहा गया था इसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट इसका निकाल लेंगे।
कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जो ये एलिमेंट है वो यूनिवर्सल ग्रुप से एलिमिनेट करेंगे। तो यूनिवर्सल ग्रुप कहाँ है हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल ग्रुप। इसके लिए यूनिवर्सल ग्रुप को सॉल्व करेंगे। तो जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6 एंड 8, इन सबको एलिमिनेट करेंगे। 1 2 3 4 6 एंड 8, इन सबको एलिमिनेट कर दिया। कितने उसमें बचे, उसमें बचा 5 7 और 9। यही हमारा आंसर है। इसके बाद बात आएगी हमारे किसकी, हमारे बात आएगी ए और ए का कॉम्प्लीमेंट। ये चीज मैंने सिखाई थी जब मैंने पिछला वीडियो किया था, तो मैंने ये बात बताई थी कि अगर किसी भी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाता है, जैसे ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, 2 बार इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वापस से वही सेट मिल जाएगा। अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वापस से हमें सेट ए ही मिल जाएगा, और सेट ए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। इसके बाद बात होती है हमारे 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, बी माइनस सी का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले तो बी माइनस सी निकाला जाए। तो बी माइनस सी हमारा क्या आएगा, बी माइनस सी हमें निकालने के लिए हमें निकालना होगा बी माइनस सी सबसे पहले। तो बी क्या है हमारा, बी है हमारा ये, और सी क्या है, सी हमारा ये वाला। तो बी माइनस सी चलिए निकालते हैं। बी माइनस सी है तो बी आगे है, सेट बी जो है वो आगे है, सेट सी जो है वो पीछे है। जो पीछे होता है उसके कॉमन एलिमेंट बी से एलिमिनेट कर देंगे, और सारे जितने एलिमेंट्स बच जाएंगे वो लिख दिए जाएंगे। तो सी में देखिए और बी में कॉमन कौन कौन से हैं, 4 है, 6 है। बी में भी 4 है और 6 है, ये एलिमिनेट कर देंगे तो बी के जो एलिमेंट बच जाएंगे वो कौन से बच जाएंगे, 2 और 8। यही करते हैं, मैंने पहले भी बताया, जो सेट आगे होता है उसके सभी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो कॉमन दोनों में ना हो। माइनस करने का यही रूल है। अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, यहां पर देखिए यूनिवर्सल सेट देखिए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में 2 और 8 को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि बी माइनस सी में 2 और 8 ही थे, तो 2 को एलिमिनेट किया और 8 को एलिमिनेट किया। जो बाकी एलिमेंट्स बच गए वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो बाकी एलिमेंट्स कौन कौन से बचे, 1 3 4 5 6 7 और 9, सभी को लिख दिया गया। सेकंड क्वेश्चन में आएंगे तो यहां पर देखिए कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कह रहा है कि इफ यूनिवर्सल सेट अगर ये दिया गया है, कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। ए दिया हुआ है, उसके कुछ एलिमेंट दिए गए, बी दिया हुआ उसके एलिमेंट दिए, सी दिया हुआ है उसके एलिमेंट दिए गए, डी दिया हुआ है उसके एलिमेंट दिए हुए। कह रहे हैं कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, सबके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। मतलब पहले पार्ट में हमें ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड किया जाएगा, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए है, बी है और सी है। ए है, बी है और सी है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा देखिए, यूनिवर्सल सेट में ए बी सी है, ए है, बी है, सी है। इसको काट दीजिए, जो बाकी एलिमेंट्स बच गए वो कॉम्प्लीमेंट हो गए। डी, ई, एफ, जी, एच। मुझे लगता है अब तो आप लोग इसमें एक्सपर्ट बन गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन, इसमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डी, ई, एफ और जी को एलिमिनेट करना। डी, ई, एफ और जी को एलिमिनेट कर देंगे तो बाकी कितने बच गए, ए, बी, सी और एच। ठीक है। इसके बाद बात आती है सी की। सी में क्या है, ए, सी, ई और जी। ए, सी, ई और जी, इन्हें एलिमिनेट कर देना सी वाले पार्ट में। सी में कह रहे हैं सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए, सी और जी को, ए को, सी को, ई को और जी को एलिमिनेट कर देंगे। जो बाकी के बच गए आएंगे वो कॉम्प्लीमेंट होंगे, बी, डी, एफ और एच।
एक बार अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख ले, तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो। वैसे ये इसमें चैप्टर में कुछ खास है नहीं, इजिली समझ में आ जाता है। एफ डी में कह रहे हैं एफ जी एच और ए एलिमेंट है, तो एफ डी एच जी एच और ए इन सबको एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या क्या एलिमिनेट करना है हमें? एफ को, जी को, एच को और ए को। जो बाकी बच जाएंगे वो डी के एलिमेंट होंगे, डी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे। बी, सी, डी और ई, ये सभी इसके कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, सबके ये आंसर आ गए। यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग थर्ड पर चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पर। थर्ड में देखिए क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज ए यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। फॉलोइंग सेट के कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं जब यूनिवर्सल सेट क्या हो? नेचुरल नंबर का सेट हो। नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? अगर यूनिवर्सल सेट हम कहें यू है, तो वो नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये सभी हमारे नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए पहले का है जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट पार्ट, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो किस तरह लिखेंगे? इसमें कह रहे थे x इज एन एलिमेंट। x जो है वो क्या है? वो नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, ऑड नहीं, इवन नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर में दो ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं, या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, दो तरह के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर कह रहा था इवन जो है उन्हें एलिमिनेट कर देना है आपको, कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं सेट में उन्हें एलिमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर है, उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तो हमें कौन से एलिमेंट बचेंगे? उसमें ऑड वन बचेंगे, इवन वाले सारे चले जाएंगे। तो इवन वाले कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, इसके आगे अगर लिखते तो इसके आगे 6 आता, 6 होगा। थोड़ा सा आगे और लिख देते हैं इस सेट को, 6 आता, इसके आगे 7 आता, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो कौन कौन से हटेंगे? 2, 4 और 6, ये हट जाएंगे, और बाकी जो बचेंगे वो हमारे कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे। कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? 1, 3 और 5, ये हमारे बचेंगे कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट। जितने ऑड बचेंगे ये कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे, डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये सीरीज इनफाइनाइट तक है तो एलिमेंट्स भी इनफाइनाइट तक ही होंगे। इसको इस तरह लिखिए, या तो और इस तरह भी करके लिख सकते हैं। ये अभी रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चाहे तो कर सकते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं, चाहे जैसे लिखिए, इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए। ज्यादातर स्टूडेंट को ऐसे ही समझ में आता है तो ऐसे ही लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। इसे मैं रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे उसके बाद। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था हमसे कि हमें ऑड नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, मतलब हमें इवन वाले चूज करने हैं। जो एलिमेंट्स हैं उन्हें एलिमिनेट करना है। ऑड वाले हैं मतलब 1 है, इसके अंदर होगा, 3 होगा, और कौन सा हो सकता है? 4 नहीं होगा, 5 होगा। इस तरह के एलिमेंट होंगे ऑड वाले। तो ऑड वालों को हमें एलिमिनेट कर देना है। 1 को एलिमिनेट कर देना है, 3 को एलिमिनेट कर देना है, 5 को एलिमिनेट कर देना है। 1, 3 और 5 को एलिमिनेट करेंगे तो बचेंगे कौन से? तो हमारे अंदर में इसमें बचेंगे 2, 4 और 6, ऐसे डॉट डॉट चलते जाएंगे। अब इसे इस तरह लिखिए, या तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा था x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इस तरह भी लिख सकते हैं। बात एक ही, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर।
ठीक है, दोनों तरह ही सही है, चाहे जैसे लिखिए। इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x जो है वो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। इसके कॉम्प्लीमेंट आपको निकालने हैं। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या हुआ, ये सेट कैसा दिखेगा अगर सेट को इसको फॉर्म किया जाए तो ये सेट इस तरह का दिखना चाहिए कि पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। 3 जो है 3 का मल्टीपल होता है, इसके बाकी जो मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे, 3, 6 और 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 9। टेबल पढ़ते जाना, 12, 15, ये सब 3 के मल्टीपल होते हैं, डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो यूनिवर्सल सेट में जितने भी 3, 6, 9, 12 और 15 वाले एलिमेंट हैं ये सब हटाते जाइए, 3 के जितने भी मल्टीपल। तो 3 के मल्टीपल क्या है, खुद 3 होगा, खुद ये 3 होगा, 6 होगा, इसके बाद 9 हो गया आएगा तो वो भी होगा। ये सब हटाते जाना है, जो बच जाएंगे, बचे कौन कौन से एलिमेंट गए, तो बच गए हैं एलिमेंट हमारे पास 1, 2, 4, 5, डॉट 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 आगे आते चले जाएंगे। सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 या 4 एलिमेंट्स लिख दीजिए, बहुत है, काफी। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसे इस तरह आंसर में लिख सकते हैं, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x is such that x is, यहां पर कह रहे थे मल्टीपल है 3 का, x is not मल्टीपल ऑफ 3। जो भी ये एलिमेंट्स हैं ये 3 के मल्टीपल नहीं है। एंड और क्या चीज होगी, जो ये 3 के मल्टीपल भी नहीं है, और एक और खासियत होगी कि ये सभी के सभी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे। ठीक, बस ऐसे लिख दीजिए, हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर मैं 4 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं x इज ए प्राइम नंबर। x को यहाँ पर प्राइम नंबर की तरह बताया गया। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं जो खुद से या तो डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, दो चीजें उसमें कंडीशन होती हैं। जैसे 2 है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है और खुद 2 से भी 2 को डिवाइड किया जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 2 ही आ जाएगा, और अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से भी डिवाइड हो और 1 से भी डिवाइड हो, उसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1, एक वो खुद नंबर। तो यहां पर देखेंगे तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, इसमें देखिए सीरीज में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, 6। यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं, यूनिवर्सल सेट में देखिए कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं हमें जो दिख रहे हैं। तो प्राइम नंबर्स हमें दिख रहे हैं, 2 हमें प्राइम नंबर दिख रहा है, और कौन प्राइम नंबर दिख रहा है, 3 हमें प्राइम नंबर दिख रहा है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स को एलिमिनेट कर देना है, जो बाकी का बच जाएगा वही तो लिखा जाता है। तो बाकी हमारा क्या बच रहा है, हमारे बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो है 1, 4, 6, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये आगे हमारे अदर नंबर्स। इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, हमें और करके इस तरह भी लिखा जा सकता है, x इज सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, x एक कंपोजिट नंबर है और x इज इक्वल टू 1। और x इज इक्वल टू 1 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर 1 भी है। कंपोजिट नंबर अच्छा क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो।
जैसे 2 था, उसके दो ही फैक्टर थे, एक 1 था एक खुद 2 था, लेकिन 4 देखेंगे तो 4 के 3 फैक्टर यहाँ पर मिलेंगे। 2 से भी 4 डिवाइड हो सकता है, 4 खुद से भी डिवाइड हो सकता है और 1 से भी हो सकता है। इसके लिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स लिखे हैं, वो कह जाते हैं कंपोजिट नंबर। और x इक्वल टू 1 इसलिए कह दिया है क्योंकि 1 खुद से ही सिर्फ डिवाइड होता है, 1 सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता है, इसलिए 1 को भी ऐड करने के लिए और 1 यहाँ पर ऐड कर दिया ताकि पूरी कंप्लीट हो जाए सीरीज। तो इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, बात एक ही है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि आपको रोस्टर मेथड में लिखना है या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इस वजह से आप दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। यहां तक हो जाने के बाद इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर हमारे 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, इन सभी को मैं इरेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 और 5। ठीक है, x एक नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 से डिविजिबल है। नेचुरल नंबर्स ऊपर लिखे गए हैं, यही है नेचुरल नंबर्स। 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर मिसिंग है तो 5 भी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हमें इस बार किसे ने एलिमिनेट करना है कि नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल हो उन्हें एलिमिनेट करना है। पहले इसको सेट बना लेते हैं, ये सेट दिखेगा कैसे, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज किया जाए तो किस तरह दिखना चाहिए। तो 3 और 5 नंबर्स लेने हैं जो 3 और 5 से डिविजिबल हो। 3 से 3 डिविजिबल होगा लेकिन 5 नहीं डिविजिबल होगा। 3 तो डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 5 नहीं होगा, लेकिन यहाँ 5 देखेंगे ये भी नहीं हो रहा। 6, 7, 7 देखेंगे क्या 7 नंबर ऐसा है जो 5 और 3 से दोनों से हो जाएंगे, नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा। 8, 9, 10, 10 देखा जाए तो 10 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये 3 से क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। उसके बाद आता है 12, 13, 15 देखिए, 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका एक एलिमेंट आया 15। ठीक है, अब इसके मल्टीपल लिखते जाइए, वो सभी डिवाइड होंगे। 15 का मल्टीपल क्या होता है, 2 बार 15 का टेबल पढ़ेंगे 30 होगा, 30 5 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी होगा। फिर इसका टेबल पढ़ते जाइए तो आगे क्या आएगा, 45, 45 5 से भी होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। फिर क्या आएगा, तो 60 आ जाएगा, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो हमें जो एलिमेंट्स एलिमिनेट करने हैं वो 15, 30 और 45 और 60 जैसे जो एलिमेंट्स हैं इस नेचुरल नंबर के सेट से, उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ये सेट जो हमारा बना वो कुछ इस तरह से बना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, जो हमारा आंसर है तो उसमें आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसी तरह आते चले जाएंगे। और हम उन नंबर्स को एलिमिनेट कर देंगे, जैसे 15 है, 30 है या 45 है, 60 है, ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं सबको एलिमिनेट कर देंगे, जो बच जाएंगे वो सब एलिमेंट्स, यही हमारा आंसर होगा। इसे आप इस तरह लिखिए और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे नॉर्मल हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। इसमें कहा गया एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो, वो इस सेट का एलिमेंट होगा जो या तो 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है या तो 5 से नहीं डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 5 से नहीं डिवाइड हो रहा है, इस वजह से मैंने 3 को इसमें डाल दिया। 5 देखिए 5 से तो डिवाइड होगा लेकिन 3 से नहीं होगा। 6 देखेंगे तो 3 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 5 से नहीं हो सकता है। 10 देखेंगे तो 10 में भी यही केस है, ये 5 से तो डिवाइड हो सकता है लेकिन 3 से नहीं हो सकता है। ऐसे करके इस तरह सेट बिल्डर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका यूज करें, दोनों ही करेक्ट है। अब देखिए बात आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। x जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 4 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। अगर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। तो यहाँ पर कह रहे हैं 6 पार्ट में कि x जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट किस तरह लिखा जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो सब इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर वाले एलिमेंट कौन कौन से दिख रहे हैं, 4 दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर है। इसके आगे 1 भी देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर ही होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, लेकिन 9 होगा। 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर वाले एलिमेंट्स को हटा देना है, बाकी जितने बच जाएंगे उनको लिख देना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट किस तरह लिखा जाएगा, 2 3 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिखते चले जाएंगे। इसको इस तरह लिख दीजिए। और एक मेथड है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, x is such that x is not a perfect square। सिंपल ये मेथड है। ये इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर आसान है क्योंकि हमें क्या करना है, जो भी चीज दिख रही है जहां पर, ये जैसे यहाँ पर दिख रहा था परफेक्ट स्क्वायर, उसका अपोजिट लिख देना है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अपोजिट लिख दिया, हमारा काम पूरा हो गया। नॉट सिर्फ लगा दिया है, बस वही चीज लिख दी है, हमारा काम हो गया। तो ज्यादा इसमें आसान पड़ेगा, उल्टा लिख दीजिए, बस ये हो जाता है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं x इज सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। x is such that x is not a perfect क्यूब। x एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, हो गया। अब इसे अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो किस तरह लिखते हैं, तो यहां पर हमें यूनिवर्सल ग्रुप में देखना पड़ेगा कौन से ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब 1 भी एक परफेक्ट क्यूब होता है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो 1 1 का परफेक्ट क्यूब भी है। तो बाकी कौन से एलिमेंट बन गए, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 5 6। 4 देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है। 7 देखिए, लेकिन 8 देखेंगे, 9 भी। यहां पर देखिए थोड़ा सा एक चीज गड़बड़ हो गई कि यहां पर देखेंगे 2 का अगर क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 जो है यहाँ परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ पर 8 नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। जो बाकी बच जाएंगे एलिमेंट वो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, बाकी सब परफेक्ट क्यूब थे। जो परफेक्ट क्यूब होंगे उसको एलिमिनेट करना है। ये सब जो है ये हमारे परफेक्ट क्यूब नहीं है। 8 हमारा परफेक्ट क्यूब था, उसे एलिमिनेट कर दिया हमने। बाकी डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक कह दीजिए, बात खत्म हुई। इस तरह भी कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे अगले पार्ट की। यहां पर बात आ जाती है आपके 5 6 7 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि x इज सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8 आना चाहिए। इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे इसको सेट को, तो किस तरह से आएगा, x एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो 8 आ जाए। तो 8 कैसे आ सकता है, x प्लस 5 इक्वल टू 8 कब आ सकता है, जब यहाँ x की जगह हम 3 रख दें। अगर x की जगह 3 रख देंगे, 3 और 5 8 आ जाएगा। तो इसमें एक ही एलिमेंट आ सकता है, वो है 3। इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में को अगर रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा जो होगा 3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर हम अगर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा दे, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने जो यूनिवर्सल सेट है उसमें 3 को एलिमिनेट कर दें, बाकी जितने एलिमेंट्स होंगे वो सब होंगे उसमें। तो इसका कॉम्प्लीमेंट किस तरह लिखा जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा 1 2 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इस तरह लिख दीजिए, या तो इसका सबसे आसान तरीका है इस तरह लिख दीजिए, x इज सच दैट x नॉट इक्वल टू 3। x 3 के इक्वल नहीं है, कुछ भी हो जाए x 3 के इक्वल आपको नहीं दिखाना। एंड
एक्स बिलोंग टू है नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करेगा लेकिन एक्स 3 के इक्वल नहीं होगा। बस इस नीचे से चीज को लिखना है, बस बात खत्म। अब अगला आ जाते हैं, अगले में देखिए क्या कह रहा है। अगले में कह रहा है इस क्वेश्चन में 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 आना चाहिए। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो 9 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमें ऐसा कुछ सोचना होगा जो 9 आ जाए। तो 9 आने के लिए अगर हम 2 रख रहे हैं तो 4 और 9 आ रहा है। तो x की जगह x इक्वल टू अगर हम 2 रख दें तो यहाँ पर देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर 9 आना है। तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो x की जगह हम 2 रख सकते हैं। यहां से ये बात क्लियर हो गई। तो इसमें कौन सा एक एलिमेंट आएगा, इसमें एक एलिमेंट हमारा आएगा कौन सा, 2, क्योंकि एक वही यही एक इकलौता एलिमेंट है 2, जो हम रख देंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकाला जाएगा, 2 को यहां से एलिमिनेट कर देना, 3 को छोड़ना, इसमें नहीं, इसमें 2 को एलिमिनेट करना है। 2 को अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो बाकी जो एलिमेंट्स बन जाएंगे वो इसके एलिमेंट होंगे। 1 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सभी एलिमेंट्स होंगे इसके कॉम्प्लीमेंट के। इससे और करके अगर सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, एक्स इज सच दैट एक्स डजंट बिलोंग टू 2, डजंट इक्वल टू का साइन लगेगा, नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू 2 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर। हो गया, सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए उसमें क्या होगा। क्वेश्चन सभी सिंपल से हैं, एक बार आप कॉन्सेप्ट सही से समझ लें तो क्वेश्चन सभी हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ लोगों को दिक्कत कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद आप समझ जाएंगे। ये 10th नंबर में देखिए क्या कह रहे हैं। 10th नंबर है तो सिंपल सा ही, पर देखने में थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें कह रहे हैं एक्स इज ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7, एक्स जो है ग्रेटर देन है 7 के या तो इक्वल टू 7। इसको सेट में फॉर्म में बनाएंगे तो क्या रोस्टर फॉर्म में किस तरह बनेगा, तो 7 होना चाहिए या तो 7 से ऊपर होना चाहिए, यही बात तो कह रहे हैं। मतलब 7 8 9 10 11 12 जितने भी होंगे सब हो सकते हैं, ठीक। और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेने को बात कहा जाएगा तो यूनिवर्सल सेट हमारा ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेने का कहा जाएगा मतलब 7 8 9 10 11 12 13 14 जितने भी हैं इन सबको हटा दिया जाए। तो इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे बाकी, तो बाकी के जो एलिमेंट बचेंगे वो हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 तक के 7 या 7 से ऊपर जितने थे सबको हटा दिया, तो ये हमारा सेट बन जाएगा। इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो बहुत इजी है। एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन 7, लेस देन 7 क्यों कहा, क्योंकि हमें 6 से हमें 6 तक ही चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 7 से नीचे आना है। तो एक्स इज लेस देन 7 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निगेटिव नंबर ना आ जाए, ना हमें निगेटिव नंबर चाहिए ना जीरो चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे थे एक्स एक नेचुरल नंबर है और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 आना चाहिए, ठीक है। ऐसी कंडीशन दे दी गई है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 आना चाहिए। तो इस कंडीशन में वैल्यूज रख के देखा जाए, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 ऐसी कंडीशन बनानी है। तो x की वैल्यू अगर 5 रख दें तो देखिए x की वैल्यू अगर 5 रख दें प्लस 1 तो कितना आ गया, 5 टू 10 और प्लस 1 11, 11 जो है ग्रेटर है 10 के, मतलब x की वैल्यू 5 रखी जा सकती है और 5 से ग्रेटर भी तो रख सकते हैं। अगर x की वैल्यू 6 रख दे, 6 टू 12, 12 प्लस 1 13, 13 भी तो 10 से ग्रेटर होगा, मतलब कई सारी ऐसी वैल्यूज हो सकती। तो इसको अगर ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में है रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे लिस्ट फॉर्म में तो किस तरह आएगा, तो ये आएगा 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है,
डॉट 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 इनफाइनाइट तक कोई भी एलिमेंट्स रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कह रहे थे 10 से ग्रेटर आना चाहिए। तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म से अभी सिर्फ चेंज किया है रोस्टर फॉर्म में। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, तो कॉम्प्लीमेंट सी से भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे डैश लगाकर भी डिनोट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट में कहते हैं ये 5 6 7 8 9 10 इन सबको एलिमिनेट करना होगा, किसमें, हमारे यूनिवर्सल सेट में। तो ये 5 से जितने भी एलिमेंट हैं, ये 5 से जितने भी एलिमेंट हैं इन सबको हटा देना होगा। तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे उसमें यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट में बचेंगे एलिमेंट 1 2 एंड 3 और 4। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचेंगे, यही एक एलिमेंट्स है जो सेट में बचेंगे। वो सेट बिल्डर फॉर्म में जो ये हमने फाइंड किया है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखा जा सकता है, तो हमने हमारे यहाँ देखिए इक्वेशन दी थी 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, ये चीज दी गई थी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। जब 1 है, 1 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, इसमें 9 बचेगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, x के साथ 2 था मल्टीप्लाई में, डिवाइड में चला जाएगा तो 9/2 आ जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट लिया था, कॉम्प्लीमेंट में चीजें उल्टी हो जाती हैं, तो x साइन पलट जाएगा, -9/2 एंड इक्वल टू, ये साइन, ये चीज, ये कंडीशन क्यों बनाई है, तो हमने ये कंडीशन इसलिए बनाई है कि यहाँ पर लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज लेस देन एंड इक्वल टू 9/2 एंड x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। क्योंकि हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इसके कॉम्प्लीमेंट में जो x की वैल्यू होगी वो 9/2 मतलब 4.5 के इक्वल हो सकती है, या तो उससे छोटी हो सकती है, उससे बड़ी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ उससे बड़ी वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये सवाल शुरू हो जाएंगे, हमें उसके उल्टे चाहिए। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। वैसे ये लिखना हो सकता है थोड़ा कठिन हो कुछ लोगों के लिए, तो हमने निकालना का तरीका बता दिया। ये जो कंडीशन निकाली है ये किस तरह निकाली, इससे कंडीशन निकाली, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, कॉम्प्लीमेंट लिया है तो ये जो साइन है ग्रेटर देन का, ये लेस देन का साइन बन जाएगा, उल्टा साइन बन जाएगा और ये कंडीशन आ जाएगी। बस इस तरह आप कंडीशन से कर सकते हैं, या तो आप सिंपल मेथड ये इसको आंसर लिख दीजिए तब भी सही। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, यू इज द यूनिवर्सल सेट, जो ये दिया गया है इसमें ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, कह रहे हैं वेरीफाई करिए, ये सही होगा, ये सही है। जो डी मॉर्गन्स थ्योरम थी उसका, उसी का इस्तेमाल हुआ है, तो उसी को कह रहे हैं वेरीफाई करके दिखाइए। इसका एक क्वेश्चन मैं एग्जांपल में करा चुका हूं, जब पिछला वीडियो मैंने बताया था तो एग्जांपल में एक चीज वेरीफाई कराई थी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहां पर देखिए कह रहे थे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। फर्स्ट पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, इसमें एलएचएस और आरएचएस दो हैं, तो एलएचएस ले रहे हैं। एलएचएस में क्या है, ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी सबसे पहले निकाला जाए। ए ये दिया है और बी ये है, इन दोनों को कंबाइन करना है, तो सेट ए और सेट बी को कंबाइन करिए। वहां पर देखिएगा कॉमन कौन कौन से हैं, तो देखेंगे टू, टू कॉमन है, और कंबाइन करने में हम क्या करते हैं कि कॉमन और नॉन कॉमन सबको एक साथ करके लिख लेते हैं। तो सबको एक साथ करके लिखना है, यूनियन का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना, दो सेट्स को आपस में ऐड कर देना। 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 भी लिख देंगे, 6 है तो 6 भी लिख देंगे, 7 है किसी भी सेट में तो 7 को, 8 है तो 8 को भी लिख दिया गया। बस यही कहा, जो जो एलिमेंट सेट्स में मौजूद है सबको एक साथ करके लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए इसे, इसका हमें क्या निकालना होगा, ये हमने सेट निकाल लिया यूनियन, अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इस सेट में जो भी एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल से काट देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा ये है, यूनिवर्सल सेट में देखिए, और इस सेट में देखिए कौन कौन से कॉमन, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यूनिवर्सल सेट में 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 6 7 8, बस इतने दिख रहे हैं, तो सबको काट दिया। जो बच गए
वो इसके कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे, 1 है और 9। ठीक है, इतना हो गया। ये हमारा एलएचएस आ गया। अब देखेंगे हम आरएचएस को। आरएचएस को देखा जाए तो आरएचएस में क्या क्या है? आरएचएस में है हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये चीज चाहिए। सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तब तो इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालेंगे? यहां पर देखिए, यूनिवर्सल सेट को देखिएगा और ए को देखिए, दो सेट को देखना, यूनिवर्सल सेट और हमारा ए सेट। ए में देखिए 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट होते हैं जो ए में मौजूद ना हो। तो ए में 2 4 6 8 है, तो यूनिवर्सल से काट दीजिए, 2 4 6 8 काट दीजिए, जो बच गए वो इसके कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट, 1 3 5 7 9, और कोई बचा? 1 3 5 7 9। ठीक। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट की बात आती है, तो बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा होगा? बी का कॉम्प्लीमेंट की बात आती है तो बी का कॉम्प्लीमेंट कौन कौन सा होगा? यूनिवर्सल सेट में जाइए, 2 3 5 और 7। बी में है 2 3 5 और 7, तो एलिमिनेट करिए 2 3 5 और 7। इनको एलिमिनेट कर दिया, 2 3 5 और 7 को। जो बच गए वो कौन कौन से हैं? 1 4 6 8 और 9, ये जो है बी के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब क्या करना था हमें? ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन किस तरह निकाला जाए? इंटरसेक्शन में हम कहते हैं, हम वो पार्ट लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो ए और बी में, ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में देखिए कॉमन पार्ट कौन कौन सा है? 9 और 9 दोनों में कॉमन है। और क्या क्या कॉमन दिख रहा है? और तो ऐसा 1 और 1 कॉमन दिख रहा है। और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, और कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रही। तो इसका आंसर आएगा क्या हमारा? 1 और 9। ठीक है, यहां से देखिए, इसे देखिए और इसे देखिए, क्या इक्वल दिख रहा है? यदि इक्वल दिख रहा है तो यहां पर हम लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS। जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल है। अब इसका सेकंड पार्ट चलिए सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में कह रहे थे कि हमें क्या क्या निकालना है। इसके LHS में दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसके RHS में दिया हुआ है ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दो चीज करनी है। ठीक है, इसके RHS में ये दिया हुआ है। चलिए निकालते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन चाहिए सबसे पहले। इंटरसेक्शन ए और बी का देखे, ए और बी इन दोनों में कॉमन पार्ट कुछ दिख रहा है? तो 2 इसमें दिख रहा है, 2 इसमें दिख रहा है, कॉमन चीजें। और कुछ कॉमन दिख रहा है? और ऐसा कुछ सच पार्ट है नहीं जो कॉमन दिख रहा हो। ठीक है, तो कॉमन और कुछ मुझे तो नहीं दिख रहा है। जो कॉमन दिखा उसको नोट कर लिया, को नोट कर लिया। आप कह रहे थे इसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट लेने में 2 को एलिमिनेट करना होगा यूनिवर्सल सेट से, तो 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी एलिमेंट्स बच गए वो सब इसके एलिमेंट्स होंगे। 5 6 7 8 एंड 9 हो गया, सिंपल है। अब यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, अभी ए और बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने निकाला था। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने ए और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला था। क्या करते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको एलिमिनेट कर देंगे। 2 4 6 और 8, इसे एलिमिनेट कर देंगे, 2 4 6 और 8। बाकी जो बच जाएंगे वो कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा होंगे, 1 3 5 7 और 9। इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट देखना है,
तो बी का कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से होंगे? बी के कॉम्प्लीमेंट को एलिमिनेट कर दीजिए। बी के जो एलिमेंट है कौन कौन से? 2 3 5 7। 2 3 5 7 एलिमिनेट कर दिया, बाकी जो बच गया इसके कॉम्प्लीमेंट किससे? 1 4 6 8 एंड 9। ठीक, इन दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, बस बात खत्म। 1 1 दोनों में कॉमन दिख रहे हैं, एक बार लिख देंगे। 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, दोनों में से किसी एक में देखें। यूनियन का मतलब ये होता है ऐड करना। 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है और 9 दोनों में ही दिख रहा है, तो एक जगह लिखना है बस। ठीक है, अब देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस क्या आ रहा है यहाँ? 1 3 5 4 1 3 4 5 6 7 और 8 और 9 है। यहाँ पर देखिए 1 3 4 5 6 7 8 और 9 है। तो यहाँ से हम दोनों से कह सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, जो मैं प्रूफ करना। प्रूव हो गए। इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे थे? ड्रॉ द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी दिए गए हैं सबका वेन डायग्राम आपको बनाना है। वेन डायग्राम बनाना इन सबका बहुत आसान है। यहां पर सबसे पहली बात देखिए, कह रहे हैं कि ए यूनियन बी के इंटर कॉम्प्लीमेंट का, ए यूनियन बी है उसके कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। ए यूनियन बी पहले, सबसे पहले कौन होता है? तो ए यूनियन बी ये पार्ट होता है सारा हमारा, ये ए का पार्ट और ये बी का पार्ट, ये सब हमारा ए यूनियन बी होता है, सबको पता है। ठीक है, हमारा ये पार्ट जो होगा ये ए यूनियन बी होगा। ठीक, इसका कॉम्प्लीमेंट कहने को कह रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो इस एरिया में ना आए, मतलब जो बाहर का एरिया होगा, ये जो एरिया होगा ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का एरिया होगा। ये सारा, ये जो सारा एरिया होगा ये हमारे कॉम्प्लीमेंट का एरिया होगा। तो हमें दिखाना ये बाहर के एरिया को ही था। हमें जो ये ब्लू कलर से मैं कर रहा हूं इसे ही दिखाना था। फर्स्ट पार्ट क्या है आंसर? यही ये बाहर वाला होगा, ये अंदर वाले को हटा भी सकते हैं क्योंकि इसे हमें दिखाना नहीं था। तो इसका ये है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये पार्ट जो ब्लू से दिखाया गया ये सब इसका कॉम्प्लीमेंट का एरिया है। हो गया सोल्यूशन। ये है हमारे फर्स्ट का सोल्यूशन। अब देखिए हमारे सेकंड का सोल्यूशन आता है। सेकंड में देखिए क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये अभी मैंने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ाए थे, उसमें ये चीज पढ़ाई थी कि ए के कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, उसका इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, तो ये ऑलवेज इक्वल होता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। ये डिमॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ, ये पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये ऑलवेज इक्वल होगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो आप चाहे इसका फिगर ड्रॉ करिए या इसका फिगर ड्रॉ करिए, बात एक ही है। तो यहां पर ये देखिए मैंने इसका फिगर तो ड्रॉ कर दिया, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का फिगर ड्रॉ तो कर दिया, ये दोनों सेम ही था। तो फर्स्ट और सेकंड एक तरह से सेम ही थे, वो बस एक ट्रिक थी जो आपके साथ खेली जा रही थी, पर वो दोनों सेम ही है। ठीक है, इसके बाद बात आती है ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? सब जानते हैं, ये जो इन दोनों का बीच का कॉमन पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसे कहेंगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो मतलब इसे छोड़ के बाकी का जितना एरिया होगा वो हम कॉम्प्लीमेंट में काउंट करेंगे। तो ये जो बाहर का एरिया है ये सब इसके बाहर का एरिया, ये सब कॉम्प्लीमेंट में आएगा इसके। ये जितना भी एरिया आएगा ये सब इसके कॉम्प्लीमेंट का एरिया होगा। ये कुछ बटरफ्लाई बन गई आपकी।
ठीक है, बीच का एरिया का है, अब इसे रफ कर सकते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। जो बाहर का ग्रीन कलर का एरिया है, यही है हमारा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, जितना भी ग्रीन कलर से है ये सब पार्ट रहेगा। अब भूल जाइए कि सेट था अंदर कोई ए और बी और सर्कल बने थे, नहीं, हमें सिर्फ इतना पार्ट देखना है। ये कॉम्प्लीमेंट का ये पार्ट जो ब्लू कलर से येलो कलर से कर रहा हूं उसे छोड़ के, ये जो इतना सा पार्ट है इसे छोड़ के जो बाकी जो बच जाएगा वो सब हमारा कॉम्प्लीमेंट का एरिया होगा। ये येलो कलर के पार्ट को आपको सेट नहीं करना, इसे व्हाइट ही चाहे तो छोड़ सकते हैं, इसे व्हाइट ही छोड़ दीजिए, ज्यादा बेहतर। बाकी के सबको सेट कर देना। ठीक है, ये फिगर ड्रॉ हो गया। अब देखिए दूसरे इसके फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं कि आप ड्रॉ कर दीजिए ए यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। यहां पर देखिए सेकंड लॉ मैंने पढ़ाया था, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका रिजल्ट आता है ए इंटरसेक्शन बी, ये आता है इसका कॉम्प्लीमेंट, ये आता है। और ये देखिए अभी यही तो ड्रॉ किया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही चीज तो ड्रॉ की गई। तो ये और ये इन दोनों का रिजल्ट सेम ही रहेगा। यही रिजल्ट आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब इसको करेंगे। यहां पर बस इतना सा कर दीजिएगा, इसको यहां पर ये चीज हटाकर यहां पर ये लिख दीजिएगा कि ये है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बस हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है, 6 नंबर में कह रहा है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट है इन अ प्लेन ऑफ ट्राइंगल्स। ऑल ट्राइंगल्स हैं उसमें, ए कह रहे हैं एक सेट है जो ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एक एंगल उसका एटलीस्ट ऐसा है जरूर जो 60 से डिफरेंट है। कह रहे हैं व्हाट इज ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब देखिए बात क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल सेट जो यू दिया है उसके बारे में कह रहे हैं कि ऑल ट्राइंगल्स हैं, इसके अंदर जो है ऑल ट्राइंगल्स, किसी भी प्लेन के सारे जितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं वो हैं ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, ए जो है उसके बारे में कह रहे हैं कि भैया इसके अंदर जो है वो जो भी ट्राइंगल्स हैं एटलीस्ट, वहां पर कह रहे हैं एटलीस्ट जो है वन एंगल जो है, वन एंगल वो अदर देन है, डिफरेंट का मतलब है अदर देन सॉरी अदर देन 60 डिग्री, यही बात कर रहे हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में से ऑल एंगल 60 डिग्री है तो उस ट्राइंगल को क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर ऑल एंगल्स आपके 60 डिग्री है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल कहेंगे। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो है ये सेट है ऐसे ट्राइंगल का जिसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है। तो यहां पर कह सकते हैं सेट ऑफ नॉट इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, इस तरह कहा जा सकता है। ये कहिए ये कहिए, बातें की। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में सीधी से इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं आना चाहिए, ये बात कहेंगे। ए इसमें कह रहे हैं कि ए में कह रहे हैं कि ऐसे ट्राइंगल्स आने चाहिए जिसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल ना हो, तो कॉम्प्लीमेंट में ऐसे ट्राइंगल्स आने चाहिए जो इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसमें कह रहे हैं ऐसे ट्राइंगल्स आप लीजिए जो इक्विलैटरल ट्राइंगल ना हो, तो कॉम्प्लीमेंट में हम वैसे ट्राइंगल ले लेंगे जो सब इक्विलैटरल ट्राइंगल हो। यही कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जो एलिमेंट छूट गए उनको लेते हैं। तो छूट गए एलिमेंट कौन से, जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, हो गया, यही हमारा सोल्यूशन, यही हमारा आंसर। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखिए क्या है, 7 नंबर में। देखिए 7 नंबर में कह रहे थे कि ट्रू स्टेटमेंट फॉलोइंग, मेक द फॉलोइंग ईच ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का इसको फिल करना। कह रहे हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यहां पर क्या आएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए
ऐसा एक हमारा वेन डायग्राम होता है, इसमें यू एक होता है, ए ऐसा सेट होगा बीच में, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो जो बाहर होगा। ये जो अंदर का पार्ट होता है ये ए होता है, जो बाहर का पार्ट होता है वो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब कह रहे हैं ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लीजिए। यूनियन क्या करता है, इन दोनों को ऐड कर देता है, एक दूसरे में ऐड कर देता है, ठीक है। ऐड करने का मतलब है कि हम ये पूरा का पूरा पार्ट ले रहे हैं, ऐड करने का यही मतलब हुआ। तो ये इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। कैपिटल यू लिख दीजिए यहाँ, या म्यू से भी डिनोट किया जाता है। अब ए का देखिए कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, ए का सॉरी फाइव का कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं। फाइव का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात ये जानी जाए। फाइव का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। मैंने बताया है, ये पिछला वीडियो आप जब देखेंगे तो मैंने कहा था कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। फाइव एक नल सेट है, नल का मतलब है कुछ नहीं, ऐसा सेट जिसके पास कुछ ना हो। और उसका उल्टा कर देंगे तो ऐसा सेट जिसके पास सब कुछ हो, तो सब कुछ यूनिवर्सल सेट के पास होता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन निकाल दीजिए ए के साथ। यूनिवर्सल सेट यू जो है उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकाल देना, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे तो क्या आ सकता है, यहां पर जरा देखिए क्या आ सकता है। ए है ये और यूनिवर्सल सेट, इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो कॉमन पार्ट हो। अब यू के अंदर ही ए आ रहा है तो कॉमन पार्ट तो यही होगा ना, दोनों का कॉमन पार्ट यही होगा। जब ये सेट ही पूरा इसके अंदर है, यू के अंदर है, तो ये कॉमन पार्ट है इन दोनों का। तो यहां पर आंसर आएगा ए, ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। इंटरसेक्शन निकालने का मतलब है इनका कॉमन पार्ट। तो ए और ए डैश का कॉमन पार्ट कोई दिखता है आपको, नहीं होगा, क्योंकि ए डैश में वही एलिमेंट होते हैं जो ए में नहीं होते, तो कॉमन पार्ट हो ही नहीं सकता। यहाँ पर फाइव आ जाएगा, फाइव या नॉन सेट भी कह सकते हैं इसे। अब यहाँ पर कह रहे हैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, फाइव। अभी मैंने बताया फाइव का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो फाइव आ जाएगा। फाइव का कॉम्प्लीमेंट किया तो यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो फाइव। फाइव का इंटरसेक्शन निकालना है आपको ए के साथ, क्या आएगा, फाइव का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा, ए ये अंदर वाला पार्ट है, और फाइव क्या होता है, नल सेट होता है अपना। नल सेट जो बाहर मौजूद होता है, कुछ बाहर है नहीं, नल सेट कुछ हो ही नहीं सकता है हमारे पास, नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। तो नल सेट और ए के बीच का कॉमन पार्ट हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि ए जो अंदर मौजूद है, और नल सेट का मतलब है कोई एलिमेंट ही जिसमें ना हो। तो इसका भी आंसर फाइव ही आएगा, क्योंकि हम कॉमन पार्ट बता ही नहीं सकते इसमें, तो इसमें नल सेट ही आएगा। फाइव लिख दीजिए, या तो आप नल सेट को कई बार ऐसे ब्रेसेस से भी कह सकते हैं, तो ब्रेसेस से भी डिनोट कर सकते हैं, फाइव से कर दीजिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यहां तक आपका चैप्टर एंड हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद मैं अगला नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू करूंगा, चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, और अगर आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी आपको कमी दिख रही है उसे कमेंट में बताना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस चैनल को हम लोग और बड़ा बना सकें।